जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे दिख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए एक मैसेज जारी करा गया है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। इसमें बताया गया है कि अगर आप 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तब आपकी पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जारी करा गया है आप सभी पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए। क्या है पूरा मैसेज आगे समझेंगे विस्तार से। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी है 8 CPC के बारे में। एनडीटीवी प्रॉफिट के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें इन्होंने बताया है कि तमिलनाडु के एक पूर्व मुख्य सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने बताया कि 8 CPC का फिटमेंट फैक्टर 2.50 से 3 के बीच हो सकता है। सरकार ऐसा कर सकती है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि सरकार, गवर्नमेंट आपकी पे पेंशन में वृद्धि कर सकती है 8 CPC में 150% से 200% तक। अब दोस्तों एक किस आधार पे बता रहे हैं कि सरकार इतनी ज्यादा बढ़ोतरी करेगी या फिर सरकार इतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देगी? क्या है पूरी रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट को समझेंगे आगे। फिर दोस्तों साथ ही साथ एक टेबल भी मैं आपको समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स और कर्मचारियों की क्या डिमांड है कि 8 CPC में कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। जो इससे पहले के पे कमीशन है उसमें आपकी कितनी वृद्धि हुई पे पेंशन पे, तो दोस्तों उसकी भी एक रिपोर्ट आई है, एक टेबल आई है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो केंद्र सरकार है उसका अलग लेटर है नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, और जो स्टेट के पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, तो स्टेट का अलग लेटर है नोशनल इंक्रीमेंट का। कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि हम रिटायर हुए हैं राज्य की सरकार से, हम हरियाणा सरकार से रिटायर हुए हैं, तो क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर दिखा सकते हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए? तो क्या नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा अगर आप केंद्र सरकार का लेटर दिखाते हैं राज्य की सरकार में? तो दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कि किस लेटर के आधार पे आप नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा लेटर दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि काफी ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो अभी जुड़े हैं चैनल से, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो देखने से भी पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। तब वीडियो देखना शुरू करें। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, एक मैसेज है जो शेयर करा है आप लोगों के लिए। 30 नवंबर सभी पेंशन भोगियों के लिए अपने पेंशन वितरण एजेंसी को अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। जी हाँ दोस्तों, चाहे दोस्तों आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हो, चाहे आप बैंक सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हो, डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हो, या फिर कहीं और से पेंशन ले रहे हो, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 30 नवंबर 2025, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। जी हाँ दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप जमा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पेंशन चालू रहेगी, हर एक महीने आपकी पेंशन चालू रहेगी, यानी कि आप जीवित हैं इस डेट तक। तो सरकार ने एक डेट बना रखी है 30 नवंबर की कि 30 नवंबर तक, नवंबर के महीने में आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। आपको बताना है कि भैया हम जीवित हैं, हमारी पेंशन चालू रखें। तो दोस्तों 30 नवंबर तक आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा ही करना है। अब दोस्तों नीचे देखिए क्या लिखा है, 30 नवंबर की
समय सीमा चूकने के परिणाम। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार ने बताया है, मैसेज में बताया है कि अगर आप 30 नवंबर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते या फिर 30 नवंबर तक या फिर 30 नवंबर से पहले नवंबर के महीने में अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तो उसके क्या परिणाम होंगे आपकी पेंशन पर। यहां पे देखिए, 30 नवंबर तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने पर आमतौर पर दिसंबर से पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तो दोस्तों फिर नवंबर के बाद की जो पेंशन है, दिसंबर की, जनवरी की, वो आपकी रुक जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ही होगा, अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी आगे की। हां, अगर आप दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तब आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी, लेकिन नवंबर के बाद की जो पेंशन है वो आपकी रोकी जाएगी अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते, जब तक कि प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत और सत्यापित नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं हो जाता, सत्यापित नहीं हो जाता, तब भी दोस्तों आपकी पेंशन कंटिन्यू नहीं होती। कई पेंशनर्स कहते हैं कि हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया, दे दिया हमने, लेकिन फिर भी हमारी पेंशन रुक गई। सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट जमा होना ही बड़ी बात नहीं है, मेन है कि अप्रूव होना। जहां से आप पेंशन ले रहे हैं वहां पे आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव भी होना चाहिए, सत्यापित भी होना चाहिए, तब आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तब आपकी पेंशन रुक जाएगी। अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं और अप्रूव नहीं हुआ पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के पास, जहां से भी आप पेंशन ले रहे हैं, तब भी आपकी पेंशन रुक जाएगी। तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना भी जरूरी है और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद वो अप्रूव होना भी जरूरी है, तब आपकी कंटिन्यू पेंशन चलेगी, पेंशन आपको मिलेगी। तो 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना सुनिश्चित करें। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8 सीपीसी के बारे में। एनडीटीवी प्रॉफिट ने एक जानकारी दी है 8 सीपीसी के बारे में। 8वां वेतन आयोग तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव, जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी है, जिनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3 के बीच होने की संभावना है। अब ये बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का 2.50 से 3 के बीच हो सकता है, ऐसी संभावना है। कई पेंशनर्स मेरे से सवाल करते हैं कि सर आप बार बार फिटमेंट फैक्टर चेंज करते रहते हो, आप ऐसा क्यों करते हो? दोस्तों, मैं जो फिटमेंट फैक्टर आपको बता रहा हूं वो मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं अपना फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.40 के बीच में, इतना गवर्नमेंट आपको दे सकती है। लेकिन जो मैं आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बता रहा हूं वो मैं दूसरी रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं। जैसे कि ये रिपोर्ट आई है, मेरा जो फिटमेंट फैक्टर है वो है 1.86 से 2.40 के बीच में। अब जो मैं आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बता रहा हूं वो मेरा फिटमेंट फैक्टर नहीं है, वो है तमाम रिपोर्ट्स का, जो मैं आपको पीछे न्यूज दिखाकर समझाता हूं, तो जरा नोट कर लीजिए। अब दोस्तों इन्होंने बताया, तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव है, इनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.50 से 3 के बीच हो सकता है, ऐसी संभावना है। किस आधार पर बता रहे हैं ये जानते हैं। पूर्व नौकरशाह द्वारा अनुमानित फिटमेंट फैक्टर रेंज के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन में 150% से 200% तक की वृद्धि हो सकती है। अब दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि भारत सरकार 8 सीपीसी में पे पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है 150% से 200% तक। दोस्तों ये चीज तो हमारे सपने में आती नहीं है कि सरकार इतनी बढ़ोतरी करेगी या फिर इतना फिटमेंट फैक्टर देगी। ये चीज तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें सरकार का पता है। अर्थशास्त्री के आर षणमुगम जो पहले तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। अब दोस्तों जो ये जानकारी दी गई है, ये दी गई है पहले तमिलनाडु सरकार के ये चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने बताया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3% के बीच फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। पे कमीशन रिकमेंड कर सकता है इतना फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर या फिर वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए प्रयुक्त गुणन इकाई वेतन आयोगों द्वारा विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने, मुद्रास्फीति की गति, जीवन यापन सूचकांक की लागत और देश की समग्र आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद अनुशंसित की जाती है। जैसा मैंने आपको बताया
कि फिटमेंट फैक्टर वेतन पेंशन में संशोधन खाली एक चीज पे डिपेंड नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति भी देखी जाएगी, मुद्रास्फीति की गति देखी जाएगी, जीवन यापन का जो सूचकांक है उसकी लागत है वो देखा जाएगा। सब कुछ को देखकर फिटमेंट फैक्टर या फिर पेंशन बढ़ोतरी तय करी जाती। इन्होंने बताया कि 2.5 से और 3 के बीच फिटमेंट फैक्टर रह सकता है और जो बढ़ोतरी है पेंशन में वो हो सकती है 150% से 200% तक। दोस्तों आज तक की पूरी हिस्ट्री में किसी भी सरकार ने इतनी बढ़ोतरी नहीं करी कि 100% से ज्यादा आपको बढ़ोतरी मिली हो पे पेंशन में। ये तो फिर चमत्कार से भी ऊपर चमत्कार हो जाएगा, सुपर से भी ऊपर हो जाएगा अगर ऐसा होता है। अब किस आधार पे ये बता रहे हैं, जस्टिफिकेशन क्या है पूरा कैलकुलेशन, वो इन्होंने नहीं बताया। फिर क्या लिखा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित एक कॉलम में षणमुगम ने लिखा है कि 8वें वेतन आयोग से मुद्रास्फीति, उत्पादकता सूचकांकों और राजकोषीय कारकों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.5 से और 3 के बीच में संशोधन की उम्मीद है। यह ब्रोकरेज फर्मों द्वारा हाल ही के महीनों में अनुमानित फिटमेंट फैक्टर रेंज के बिल्कुल विपरीत है, जो गुणन इकाई को 2.4 से अधिक नहीं मानते। इनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.50 से और 3 के बीच रह सकता है। किस आधार पर यह कह रहे हैं, एम्बिट कैपिटल ने जुलाई में जारी एक नोट में कहा है कि इस बार उच्च फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 पर विचार करने के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि हमें उम्मीद नहीं है कि यह साकार होगा। यानी जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं एम्बिट कैपिटल की या फिर ब्रोकरेज की, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है कि फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए, तो उस रिपोर्ट को ये नहीं मान रहे। ये अपना ही कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.50 से 3 के बीच हो सकता है, ऐसी संभावना है। षणमुगम द्वारा अनुमानित फिटमेंट फैक्टर का ऊपरी छोर जो 3.0 है, मूल वेतन में 200% तक की संभावित वृद्धि दर्शाता है। अब इनका कहना है कि अगर 3.0 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो ऑटोमेटिकली 200% की संभावित वृद्धि हो जाएगी आपकी पे पेंशन में। हालांकि प्रभावी वृद्धि कम होगी क्योंकि मौजूदा मूल वेतन में 58% महंगाई भत्ता भी शामिल है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह शून्य हो जाएगा। इनका कहना है कि 58% आपका डीएडीआर चल ही रहा है और जब 8 सीपीसी आगे मिलेगा तो आपका जो डीएडीआर है वो 0% हो जाएगा। ये जानकारी तो हमें पहले से ही है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आप किस आधार पे बता रहे हो कि सरकार 150% से 200% के बीच में वृद्धि करेगी और फिटमेंट फैक्टर 2.50 से और 3 के बीच मिलेगा या फिर 3 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। किस आधार पे आप बता रहे हैं उसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी है। दोस्तों मैं तो एक बात जानता हूं कि जब तक 8 सीपीसी फाइनल नहीं होता, जब तक तमाम तरीके के आपको फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पे। कोई बताएगा 2.50, कोई बताएगा 2.60, कोई बताएगा 3 मिलेगा, कोई बोलेगा 2 मिलेगा, कोई कहेगा 2.42 मिलेगा। मतलब तमाम तरीके की अटकलें लगाई जाएंगी। लेकिन दोस्तों जितनी भी ये अटकलें हैं ये कोई फाइनल नहीं है। सरकार ने अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया, ना ही पे कमीशन ने अभी फाइनल कर दिया, ना ही पे कमीशन ने कोई अपनी रिपोर्ट दे दी फिटमेंट फैक्टर में। अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अटकलें लगाई जाती हैं, होता कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अटकलें भी लगाई जाएं लेकिन वो भी जस्टिफिकेशन के आधार पे, वो तो ठीक है। मैं भी आपको जानकारियां देता हूं, मैं भी आपको फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करके देता हूं, लेकिन नॉलेज के हिसाब से जस्टिफिकेशन के आधार पे मैं आपको 7 सीपीसी की रिपोर्ट भी दिखाता हूं कि 7 सीपीसी में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर तय करा गया था, तो उसके आधार पे 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। यानी पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कोई कागज पत्र होना चाहिए। ये नहीं कि हवा में बात कर दी कि 3 मिलेगा, 2.86 मिलेगा। ऐसे हम हवा में बात नहीं करते, हम भी अनुमानित बताते हैं, लेकिन पीछे जस्टिफिकेशन होता है कि इतना रह सकता है। अब पीछे इनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इन्होंने बोल दिया कि 150% से 200% की वृद्धि सरकार कर सकती है, ऐसी संभावना है। संभावनाएं भले ही आप जता रहे हो, लेकिन पीछे आप जस्टिफिकेशन तो रखो। ऐसी फिटमेंट फैक्टर बता रहे हैं कि 2.50 से 3 के बीच मिल सकता है। अब इसका क्या जस्टिफिकेशन है वो भी हमें बताइए, तब तो मजा आए। दोस्तों अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो मैं कह रहा हूं सही है या नहीं है। फिर दोस्तों एक और रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा और यह भी रिपोर्ट 8 सीपीसी के बारे में है। एक टेबल मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। एक खबर आ रही है, इस बार सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग से बहुत अधिक आशाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बहुत सारी आशाएं हैं।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक मैसेज में आया है। फिटमेंट फैक्टर 2.50 से अधिक रखना ही होगा, तब जाकर वेतन में लगभग 40% की वृद्धि संभव हो पाएगी। सभी कर्मचारियों को कॉमन मुद्दों पर एकजुटता दिखानी होगी। एचआरए को पुनः 30%, 20%, 10% ही रखना होगा। दोस्तों, अपेक्षाएं सरकार से होती हैं कि हमें इतनी पे पेंशन होनी चाहिए, हमारी बढ़नी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए। अपेक्षाएं तो हम बहुत सी कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सरकार पूरी करेगी, ये देखने वाली बात होती है। अब इन्होंने कहा है कि इस बार सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को वेतन आयोग से बहुत अधिक आशाएं हैं। दोस्तों, आशाएं रखें, लेकिन सरकार के इतिहास को देखते हुए, सरकार के कामकाज को देखते हुए, क्या सरकार आपके प्रति अपना 100% दे रही है कर्मचारियों को, पेंशनर्स को? जरा ये सोच के आप आशाएं करें सरकार से। आशाएं तो आप करें, लेकिन जरा देखकर कि सरकार कौन सी है। अब दोस्तों, इन्होंने एक चार्ट दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पहले आपकी कितनी पे पेंशन बढ़ी पिछले वेतन आयोग में। सेकंड सीपीसी में आपकी पे पेंशन बढ़ी थी 14.2, थर्ड सीपीसी में बढ़ी 20.6, फोर्थ सीपीसी में 27.6, फिफ्थ सीपीसी में 31%, सिक्स सीपीसी में 54%। इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सिक्स सीपीसी में पे पेंशन में 54% की, सेवन सीपीसी में 14.3 और एट सीपीसी में बता रहे हैं 38% की। दोस्तों, 38% भी मुझे लगता है कि ज्यादा बता रहे हैं। मुझे लगता है कि 14% से लेके, और मैं मान के लेके चलता हूं 25% के बीच में, ये मैं अनुमानित लगा रहा हूं, 14% से लेके और 25% के बीच में हमें लगता है कि सरकार आपकी पे पेंशन बढ़ाए 8 सीपीसी में। और फिटमेंट फैक्टर में लगा रहा हूं 1.86 से और 2.40 के बीच में, ये मेरा अनुमान है। बाकी दूसरी रिपोर्ट क्या बता रही है वो वही जाने। हालांकि ये 38% की बढ़ोतरी बता रहे हैं 8 सीपीसी में। अभी इससे पहले जो मैंने आपको एक रिपोर्ट समझाई उसमें 150% से 200% की बढ़ोतरी बता रहे थे, यहां पे बता रहे थे 150% से 200% के बीच में। हालांकि ये मुख्य सचिव की रिपोर्ट थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब तक 8 सीपीसी नहीं मिलता, जब तक आपको हजारों रिपोर्ट मिल जाएगी, हजारों रिपोर्ट देखने को मिलेगी। सब अनुमानित है, सब अनुमानित है, लेकिन पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको जस्टिफिकेशन देकर ही समझाता हूं। जस्टिफिकेशन के आधार पे कितना आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, एक बार नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं 1.86 से लेके 2.40 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। और बढ़ोतरी जो है वो है 14% से लेके 25% के बीच में। अगर इससे ऊपर मिल जाए तो फिर वो चमत्कार है। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हां दोस्तों केंद्र सरकार का जो लेटर है नोशनल इंक्रीमेंट का, वो एक अलग लेटर है। अगर आप राज्य की सरकार से रिटायर हुए हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार का लेटर दिखा दें नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, तब दोस्तों आपकी राज्य की सरकार केंद्र सरकार का लेटर नहीं मानेगी। राज्य की सरकार के द्वारा ही लेटर जारी होना चाहिए नोशनल इंक्रीमेंट का, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब दोस्तों ऐसे एक पेंशनर्स थे जो रिटायर तो हुए, वो हरियाणा सरकार से वो रिटायर हो गए स्टेट से, और ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार का नोशनल इंक्रीमेंट का लेटर दिखा सकते हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। नहीं, वो काम करेगा ही नहीं। जो केंद्र के पेंशनर्स से कर्मचारी हैं, वहां पे जो लेटर लागू होते हैं वो होते हैं केंद्र सरकार के। जो राज्य की सरकार से पेंशनर्स कर्मचारी रिटायर हुए तो उनके लिए लेटर लागू होते हैं उनकी राज्य के सरकार के। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो दोस्तों अगर आप केंद्र सरकार से रिटायर हो किसी विभाग से, तो वहां पर केंद्र सरकार का ही लेटर जारी माना जाएगा। अगर आप राज्य की सरकार से रिटायर हुए तो वहां पे राज्य की सरकार का लेटर माना जाएगा। एक चीज मैं आपको समझा दूं, रूल सेम हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा सेम हो सकते हैं। जो केंद्र सरकार के रूल हैं वो कई बार राज्य की सरकार अप्लाई करती है। जैसे कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना है 1 मई 2023 से, और यही बात राज्य की सरकार ने अपने ऑर्डर में लिखी है कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 1 मई 2023 से दिया जाएगा। रूल ज्यादातर सेम अप्लाई करती है राज्य की सरकार, लेकिन लेटर जो जारी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। राज्य की सरकार अलग अपने लेटर जारी करती है, तो उसके आधार पे पेंशनर्स को, कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट लेना है। ऐसा नहीं है कि आप राज्य की सरकार से रिटायर हुए और आप लेटर दिखा रहे हो केंद्र सरकार का नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। राज्य की सरकार वो लेटर मानेगी नहीं।
राज्य की सरकार का लेटर आपको दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी एक पेंशनर्स तो जो रिटायर हुए, जैसा मैंने आपको बताया हरियाणा सरकार से, तो ये कह रहे थे कि हम केंद्र सरकार का लेटर दिखा सकते हैं नोशनल इंक्रीमेंट का, नहीं। तो दोस्तों फिर मैंने इनको हरियाणा सरकार का वित्त विभाग का लेटर उनको दिया कि ये है लेटर, इसके आधार पे आप नोशनल इंक्रीमेंट लीजिए। तो दोस्तों ये लेटर मैंने इनको दे दिया, तो इसके आधार पे ये कार्रवाई करेंगे और नोशनल इंक्रीमेंट लेंगे। रूल सेम है, बातें वही लिखी हैं जो केंद्र सरकार ने अपने लेटर में लिखी थी, बस लेटर अलग अलग है। तो दोस्तों ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये मैं आपको लेटर की वैल्यू बता रहा हूं कि कहां पर क्या लेटर काम करता है। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत है नोशनल इंक्रीमेंट से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट किसे दिया जाएगा? नोशनल इंक्रीमेंट उन्हें दिया जाएगा जो जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए, उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है, ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारी आप पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।